हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन सीरीज में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 वर्गमूल तथा घनमूल। इस चैप्टर में थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है जिसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। हमें यहाँ पर मेथड क्वेश्चन सोल्व करके मेथड सीखना है। चलिए शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वर्गमूल तथा घनमूल। इसमें हम डेफिनेशन देखते हैं। स्क्वायर की वर्ग, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहा जाता है। जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या है, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। आगे देखते हैं स्क्वायर रूट, वर्गमूल। संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है। यदि x कोई दी हुई संख्या है तो x के वर्गमूल को रूट एक्स से प्रदर्शित करते हैं तथा रूट एक्स की रूट एक्स से गुणा करने पर पुनः x प्राप्त होता है। जैसे 2 से 2 की गुणा करने पर 4 प्राप्त होता है, यानी कि 4 प्राप्त होता है, और अर्थात 4 का वर्गमूल 2 है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कुछ वर्गमूल ज्ञात करने की मेथड देखेंगे। देखिएगा कैसे मेथड हो। फर्स्ट है हमारा गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। सर्वप्रथम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, फिर समान गुणनखंडों के युग्म बनाते हैं तथा प्रत्येक युग्म में से एक गुणनखंड लेते हैं तथा लिए गए गुणनखंडों की गुणा करते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल ही दी गई संख्या का वर्गमूल होता है। गाइस, असल में इसे जो हम अच्छे से समझेंगे ना, वो क्वेश्चंस में समझेंगे जब हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। सेकंड है हमारी भाग विधि, यानी कि डिवीजन मेथड। दी गई संख्या के इकाई के अंक की ओर से युग्म बनाए जाते हैं। बाईं ओर के सबसे पहले अंक या युग्म को ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिसका वर्ग उस अंक या जोड़े से कम या बराबर होता है। इसी संख्या को भाजक या भागफल के स्थान पर लिख देते हैं। शेषफल ज्ञात करके अगले युग्म को शेषफल के दाईं ओर लिखते हैं। अब भागफल को दोगुना करके प्राप्त संख्या को भाजक के स्थान पर लिखते हैं। भाजक में रखी गई संख्या के दाईं ओर एक ऐसा अंक लिखते हैं जिसे प्राप्त भाजक में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल भाज्य के बराबर या उससे कम हो। प्राप्त गुणनफल को भाज्य के नीचे लिखकर शेषफल ज्ञात करते हैं तथा भाजक में रखे गए अंक को भागफल में लिख देते हैं। यह क्रिया तब तक चलती है जब तक कि सभी युग्म समाप्त नहीं हो जाते। इस प्रकार प्राप्त भागफल ही दी गई संख्या का वर्गमूल होता है। गाइस, क्यूब की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। यदि p कोई संख्या तथा p इंटू p को p क्यूब से प्रदर्शित करते हैं तो इसे p का घन कहते हैं। एग्जाम्पल 2 का घन क्या है, इज इक्वल टू 2 की क्यूब मीन्स 8। घनमूल, क्यूब रूट। दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या है जो उसी संख्या को 3 बार गुणा करने पर पुनः दी गई संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या का घनमूल दी गई संख्या की तीसरी घात के बराबर होता है। एग्जाम्पल 5 की क्यूब इक्वल्स टू है 125। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि r की क्यूब इज इक्वल टू s, तब s का घनमूल r है। किसी संख्या के घनमूल r को r की पावर 1/3 लिखते हैं, या हम कह सकते हैं इसे 3 अंडर रूट r। जैसे 8 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 8 का घनमूल है बराबर के 2। ऐसे 64 की पावर 1/3 इज इक्वल 64 का घनमूल है इज इक्वल 4। यदि q इज इक्वल टू p की क्यूब हो तो p को q का घनमूल कहते हैं। इसे q की पावर 1/3 इज इक्वल 5 से निरूपित करते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के कुछ फॉर्मूले हैं, देख लीजिएगा। ये हमारे हैं स्क्वायर रूट के। नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के अंकों का संख्या सम हो, यानी कि माना हमने m, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या m/2 होती है। सेकंड, यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या विषम माना m हो तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या m+1/2 होती है। थर्ड, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के स्थान पर 1 हो तो वर्गमूल में इकाई के स्थान पर 1 या 9। 4 हो तो 2 या 8, 5 हो तो 5, 6 हो तो 4 या 6 तथा 9 हो तो 3 या 7 होगा। सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है हमेशा, और विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या ही होता है। 5, एक से छोटी संख्या का वर्गमूल संख्या से बड़ा होता है। गाइस, ये जो फॉर्मूले हैं ना, देखिए 5 का जो फर्स्ट है और सेकंड है, इसे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली जो यूज़ करेंगे वो क्वेश्चंस में ही करेंगे। देखिए 6, जिस संख्या के अंत में कोई इकाई का अंक 2 या 3, 7 हो
तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये क्यूब रूट के फॉर्मूले हैं। यदि p तथा q दो अशून्य संख्या हो तो देखिए दे रखे हैं फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो है ये लिख रहा है 3√p इंटू क्यू। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3√p, फिर आगे इन्होंने लिखा है q को अलग कर दिया 3√q। ऐसे हम इसे अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो p q की पावर 1/3 दोनों को अलग अलग कर दिया। ऐसे नीचे हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों फॉर्मूले इसी टाइप से। इनका भी जो हम यूज़ करेंगे वो क्वेश्चंस में ही करेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारे क्वेश्चंस हैं, हम ही ना करेंगे। कुछ इनमें आसान भी हैं और कुछ थोड़े से टिपिकल तो नहीं कह सकते, हाँ पर सही है क्वेश्चन, यानी कि हमारे एंट्रेंस की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। लगभग इसी में से आते हैं क्वेश्चन जो आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 102 का होल स्क्वायर का मान होगा। सेकंड में वर्गमूल पूछा है, थर्ड में इनका घनमूल पूछा है, फोर्थ में भी घनमूल, आगे वर्ग, फिर इसकी वैल्यू। ऐसी हमें यहाँ पे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गाइस हम क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस या हमारे क्वेश्चंस हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23। फर्स्ट क्वेश्चन 102 का होल स्क्वायर की वैल्यू पूछे। गाइस यहाँ पर आपको मैं वैसे एक बात बता दूं, अगर आप मैथ के कम से कम 40 तक तो पहाड़ याद कर लेने चाहिए, 40 तक टेबल्स याद होने चाहिए आपके, और 50 तक, कम से कम 50 तक आप स्क्वायर भी याद कर लीजिए कि किसका स्क्वायर क्या है। देखिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर आप सिंपल तरीके से करेंगे जिसमें थोड़ा सा वक्त टाइम भी लगेगा आपको, तो आप क्या करेंगे 102 गुणा 102 की यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे जो भी आएगा आपका। जो हमारी यहाँ पे ट्रिक है, हम ट्रिक क्या लगाएंगे इसमें, ट्रिक हम इसमें लगाएंगे a+b का होल स्क्वायर का। ये गाइस फॉर्मूला लगा देंगे हम इस क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे करेंगे, हम लिख लेंगे इसको ऐसे 100 + 2 का होल स्क्वायर। तो हमारा 100 का क्या हो जाएगा, 100 का हो जाएगा हमारा 10,000 + 2 का 4 + 2 × 100 × 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 10,000 + 4 + 4,000। तो हमारा क्या हो जाएगा इसे 10,000 + 404 इंटू क्या हो जाएगा 10404। ऐसे होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड 0.0625 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर हम वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे और 0.0625 पॉइंट को हटाकर हम नीचे 0 बढ़ा लेंगे 10000। यहाँ आ गया अंदर 625 और 10,000 आ गए। क्या करेंगे हम 625 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 और 10,000 को लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 × 10 और आगे हम यहाँ लिख देंगे 25 × 25 अपॉन 100 × 100 और इसमें से एक 25 बाहर ले लेंगे, नीचे 100 ले लेंगे। 25 बाहर आ गया हमारा, 100 बाहर आ गया और ये आ गया 0.25। तो गाइस इसका जो हमारा वर्गमूल निकला 0.0625 का वो 0.25 आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर भी इन्होंने यही पूछा है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो आपको कम से कम 50 तक तो याद होनी चाहिए स्क्वायर। तो हम सिंपल तरीका से इसका ये है 3.1 × 3.1 × 3.1, इसी से हम कर लेते हैं, यही तरीका बेस्ट रहेगा। तो इनकी मल्टीप्लाई 9.61 आ गया और 3.1 आगे हमें फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 29 और ये आ गया 0.791। तो गाइज इसका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 4 गाइज यहाँ भी इन्होंने क्यूब रूट पूछा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्यूब रूट निकालने के लिए हमें इसके ऊपर 42875 की पावर कर देंगे हम 1/3। तो हमें निकालना पड़ेगा 42875। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में हमें ऐसा करना पड़ेगा। सपोज करिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको वहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे, मान लीजिएगा ऑप्शन दिए हैं
35, 40, 42, 45 इस टाइप के अगर आपको दिए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 से आपको चालू करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 35, 35, 35 आप इनकी 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा एक दूसरे की, इसकी इसमें, फिर जो आएगा फिर इनकी इससे। तो आप जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका उससे आंसर मैच हो जाएगा, कोई से ना कोई से ऑप्शन से आपका हो ही जाएगा। तो ऐसा मैं आपको बता दूं, यहाँ तो इसका जो है, यहाँ इसका 35 ही है, आपको एग्ज़ाम में लगानी पड़ेगी। ये इसकी आसान ट्रिक है। तो हमें निकालना है स्क्वायर, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, आप सीधा इसकी मल्टीप्लाई ही कर दीजिएगा। तो आप मल्टीप्लाई जो करेंगे वहाँ से आ जाएगा आपका 522.55, आपका आ जाएगा 55.225। क्वेश्चन नंबर 6, 56 का होल स्क्वायर माइनस 55 का होल स्क्वायर, इसकी गाइस वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ आपको इनकी कुछ नहीं करना, सीधी इनकी मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। या फिर आप जो इसमें ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक लगानी पड़ेगी आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी और आपका यहाँ जाएगा ए माइनस बी। गाइस इससे कर सकते हैं आप, देखिए मैं आपको एक बार दिखा दूँ करके। 56 प्लस 55, यहाँ जाएगा आपका 56 माइनस 55, यहाँ से आपका सिंपल जो आएगा वो आ जाएगा आपका 111। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसी से काट देंगे, 8 दूनी 16 और ये आ जाएगा आपका 15 दूनी 30। तो यहाँ पे क्या निकालना है, 30 का होल स्क्वायर, हम सीधा सा लिख देंगे इसका 900। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी गाइस सिंपल सा, हमें वो पीछे जो ट्रिक लगाई थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो ही ट्रिक यहाँ पर हमें लगानी है। क्या करेंगे हम, 65 प्लस 64, 65 माइनस 64 और यहाँ आ जाएगा +1। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 65 प्लस 64 प्लस 1, तो हो जाएगा आपका 130। गाइस क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। देखिए वही मेथड लगाना है जो पीछे करा था हमने जिससे। तो हम यहाँ करेंगे 65 प्लस 60, 65 माइनस 60 और आगे भी हम ऐसे करेंगे 55 प्लस 50, 55 माइनस 50 इंटू एक्स। तो हम क्या करेंगे, एक्स को ले जाएंगे हम एक तरफ और इसे ले जाएंगे सारे को एक तरफ। तो यहाँ जाएगा हमारा 125 इंटू 5, 105 इंटू 5, 125 अपॉन यहाँ जाएगा आपका 105, फिर आ जाएगा आपका 25 अपॉन 21। फ्रेंड्स आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी मिल सकता है, कभी कभी आ जाता है, एग्जामिनर दे देता है इतना इजी क्वेश्चन भी, पर आपको यहाँ कुछ और भी मिल सकता है। 169/289 के अलावा कुछ और भी मिल सकता है। वैसा है यहाँ 13/17। क्वेश्चन नंबर 11 गाइस, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम इसको लिखेंगे, √30 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। गाइस इसे लिख देंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और गाइस इसे लिख देंगे हम 5 इंटू 5 इंटू 2। गाइस क्या करेंगे, हम इसे जोड़े में से एक एक भाग ले लेंगे। इसमें से क्या आ जाएगा हमारा बार, एक यहाँ से आ जाएगा 2, एक यहाँ से आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 4, अंदर बचा 2। और आगे भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ बनेंगे हमारे 3 जोड़े, तो हम यहाँ से आ जाएगा 8 बाहर और अंदर आ जाएगा 2। आगे भी ऐसे ही करेंगे, हम एक 5 बाहर ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 2 और √2 ले लेंगे हम कॉमन, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 5। तो गाइज यहाँ बचेगा हमारा, अंदर बचेगा 1 और गाइज √2 की हम वैल्यू लिख देंगे 1.414। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 गाइज, अगर यहाँ पर आपको
50 तक के स्क्वायर रूट याद हैं, वर्ग याद हैं आपको स्क्वायर, तो अब इस क्वेश्चन को आराम से कर देंगे और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो हम इसका लिख देते हैं 7 to 9 का जो होता है 27 होता है और इसका होता है 21। नीचे भी ऐसे लिख देंगे, इसका भी ये होता है और ऊपर आ जाएगा हमारा 48 और नीचे आ जाएगा हमारा 6। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंड्स, ये भी पीछे जैसा ही क्वेश्चन है हमारा, इसको हम ऐसे कर लेंगे 12 अपॉन इसका हमारा 3 to 4 का होता है 18 और प्लस इसका होता है 12 अपॉन यहाँ जाएगा 18। हम इसको यहाँ से एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लिखा जाएगा हमारा 24 अपॉन के 18 और यहाँ जाएगा हमारा गाइस 4/3 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 गाइस, यहाँ पे हमें रूट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रूट एक्स को कॉमन लिया 48 + 32 और ये आएगा 320। रूट एक्स गाइस ये हो गया 48 और प्लस 32 80 और हमारा 320 को जब हम 80 से डिवाइड करेंगे गाइस तो आ जाएगा 8 चौक 32, यानी कि रूट एस एक्स इज इक्वल टू 4। तो गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे गाइस, यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ पे, और इसका आ जाएगा हमारा x और यहाँ जाएगा 16। तो गाइस ये हो गया हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 गाइस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बन रहा है तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है 7 का स्क्वायर माइनस 3√5 का होल स्क्वायर। तो गाइस यहाँ जो हमारा आ जाएगा 49 और यहाँ जाएगा 45। तो हमारा जो आंसर आएगा वो है गाइस हमारा 4। फ्रेंड्स, अगर आपको इसी क्वेश्चन में वर्गमूल पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, सेम ऐसे करेंगे और आप करेंगे यहाँ पे इस पर रूट चढ़ा देंगे और जो इसकी बाहर निकल कर वैल्यू आएगी वो आएगी 2। तो गाइस ये वर्गमूल हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 गाइस, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हम इसे कैसे कर सकते हैं। देखिए एक सीरीज सी बन रही है हमारे यहाँ पे, हम सबसे लास्ट वाले को लेते हैं पहले, इसे 7 + 4√3 गाइस, इसको जो है हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। देखिए हम इसे कैसे लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 7 + 4√3 को जो हम लिख सकते हैं 2 प्लस, हम इसको लिख सकते हैं 2 + √3 का होल स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स कैसे, 4 + 3 + 4√3। अब देख लीजिएगा आप, 4 + 3 7 + 4√3। देखिए गाइस ऐसे बन गया। तो हम यहाँ लिखेंगे -√3 + √3 + 8 और इसे लिख देंगे हम गाइस 2 + √3 का होल स्क्वायर और इस स्क्वायर से हमारा रूट हट जाएगा। नेक्स्ट यहाँ हम करेंगे -√3 + √3 + 8 2 + √3। फ्रेंड्स अंदर इसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, -√3 प्लस हो जाएगा 3 + 16 + 8√3। फिर हमें इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। देखिए आप यहाँ देखिए जो हमारा यहाँ से आया है 16 + 8√3। तो फ्रेंड्स हमें जैसे हमने पीछे किया था पूर्ण वर्ग बनाया था, फिर हमें ऐसे ही करना है इसमें -√3। देखिए हम इसे ले लेते हैं, सिर्फ इसे 4, ये 16 आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 4 + √3। गाइज इसको देखिए खोल के, 16 + 3 प्लस आ जाएगा हमारा 8√3। देखिए गाइज यही आ रहा है तो हम इसको लिख देंगे 4 + √3 का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा हमारा -√3 प्लस इससे ये कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4 + √3। गाइज √3 से हमारा √3 खत्म हो जाएगा, अंदर बचेगा 4 और 4 का आ जाएगा हमारा 2।
क्वेश्चन नंबर 17, इसे हम पॉइंट हटाकर और नीचे 0 बढ़ा लेंगे, 1 0 0। फिर आगे भी ऐसे ही करेंगे, 4096 अपॉन 1 0 0 0 0 प्लस 4096 1 0 0 0 0 0 0। फिर आगे ऐसे करेंगे, 4096 अपॉन 1 0 0 0 0 0 0 0 0। अब हमें यहाँ पर पता है 4096 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 64। 100 का 10 प्लस 64 अपॉन 100 प्लस 64 अपॉन 1000 प्लस 64 अपॉन 10,000। 0 हटाकर ऊपर पॉइंट लगा देंगे, 6.4 प्लस 0.64 प्लस 0.064 प्लस 0.0064। अब इन्हें जोड़ लेंगे, 6.4 0.64 0.064 0.0064। यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 1.7। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 7.1104। क्वेश्चन नंबर 18, गाइस देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से लिखा जा सकता है। 1008 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो करते हैं हम इसे। पीछे हमने जो वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ पढ़ी थी उसमें हमारी जो सेकंड विधि थी वो थी हमारी भागफल विधि, डिवीज़न मेथड। तो यहाँ पर हम उसका यूज़ करेंगे, देख लीजिएगा कैसे करेंगे हम। 1008, तो गाइस हम क्या करेंगे, इसे हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम इसे 2 पंजे, तो हमारा आ जाएगा 504। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे से 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम इसे, 2 छंग 12, 2 तिया 6। अब 3 से डिवाइड करेंगे हम इसे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21। और अब हम इसे करेंगे 7 से, 7 एकम 7। तो गाइज यहाँ पर हम हमारे देख लेंगे गाइज 2 जोड़े बने हमारे 2 के, और एक जोड़ा बना 3 का, एक जोड़ा बना हमारा 7 का। क्वेश्चन में बोला है कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी कि भागफल जो हमारा क्या है वो है 7। तो हमारा वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है गाइज। तो हमारा इसका आंसर 7 ही है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी संख्या के वर्ग का 3/5 126.15 है, वह संख्या है। गाइस देखिए क्वेश्चंस को हम इसे अच्छे से पढ़ते हैं। इसने कहा है किसी संख्या के वर्ग का, यानी कि हम यहाँ कोई संख्या मान लेते हैं। हमने मान लिया x, आगे कहा है वर्ग का, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं वर्ग का। ये कह रहा है वर्ग का 3/5, यानी कि वर्ग का 3/5। अब ये कह रहा है 126.15 है, यानी कि इसका मतलब है कि ये इसका है, यानी कि = 126.5 इसने ये कहा है। अब हम क्या लेते हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ जाएगा हमारा 126.15 × 5/3। तो गाइज हम इसे यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमारा आ जाएगा 210.25। तो गाइज यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें रूट डाल देना 210.25। तो गाइज यहाँ पर हम क्वेश्चन को इतना भी छोड़ सकते हैं, अगर ऑप्शन में ये हमारा आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो हमें देखना है कि ये किसका हो सकता। तो हमें ये 210 किसी का नहीं होता स्क्वायर, तो हमें देखना है यहाँ पर कि हमारा ऑप्शन में अप्रोक्सीमेट होगा, हम उसी को लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिएगा 196 होता है 14 का, और
15 का होता है 2 to 5। तो देख लीजिए ये इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में लाई कर रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 14 लिख सकते हैं। 14 पॉइंट लिख देंगे हम इसको। 25 का हो जाएगा 5, तो हम इसको लिख देंगे 14.5। तो x की वैल्यू हो जाएगी 14.5। क्वेश्चन नंबर 20। गाइस इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, आ भी सकता है नहीं भी। देख लीजिएगा यहाँ पर हमें क्या करना है, हमेशा ध्यान रखिए कि इसकी पावर दी है ओड नंबर, और ओड नंबर से हमेशा आता है माइनस। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर 5 पंजे 25 और पंजे 125, और इसका आ जाएगा 31 यानी कि 1331। इसका ऊपर 73 की पावर क्यूब दी हुई है और यहाँ भी 53 की पावर 3 दी हुई है। तो हम इसका फॉर्मूला खोल लेंगे। फॉर्मूला इसका होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, फिर होता है आगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab। तो गाइज हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला खोल लेंगे 73 प्लस 53, और यहाँ आ जाएगा हमारा 73 इंटू 73, आगे आ जाएगा प्लस 53 इंटू 53, और आ जाएगा माइनस 73 इंटू 53। और गाइज नीचे भी जो दिया हुआ है यहाँ से ये आएगा 73 इंटू 73 माइनस 73 इंटू 53 प्लस 53 इंटू 53। यहाँ पर ये इससे कट जाएगा और यहाँ नीचे आ जाएगा 73 प्लस 53, जोड़ का आ जाएगा 126। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। गाइस हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, यहाँ आ जाएगा 7.5 और ऊपर दी हुई है पावर 3। तो हम क्या करेंगे 7.5 इंटू 7.5 इंटू 7.5। अब इसकी हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, और मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 56.25 इंटू 7.5, आगे जाएगा 421.875। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। इसे हम इसका पूछा है क्यूब रूट, यानी कि 0.0000001 की पावर 1/3 हमें निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, हम करेंगे पॉइंट से नीचे 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ आ जाएगा 1,0,0,0,0,0,0। तो गाइज यहाँ जो आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा, यहाँ जाएगा 1/, हम इनको अलग कर लेंगे, 3 पार्ट में ले लेंगे, और इसकी पावर जो दी हुई है वो दी हुई है 100 इंटू 100 इंटू 100 की पावर 1/3, और 100 की पावर हो गई यहाँ पर 100 की पावर हो गई 3, और इसकी पावर है 1/3। तो इसकी पावर से ये कट जाएगी और नीचे आ जाएगा 1/100, और यहाँ आ जाएगा 0.01। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। वैसे कि इस टाइप से इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है, तो इसे हम करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले 0.0000064 हम यहाँ इसे कर लेंगे, इसकी पावर लिख लेंगे हम 1/2 अंदर वाले रूट की, और बाहर वाले की लिख लेंगे 1/3, और आगे करेंगे पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा लेंगे, तो आ जाएगा 64/1000000। गाइस फिर हम ऐसे करेंगे, 64 की पावर हम लिख लेंगे 4 की पावर 3/100 की पावर 3, दोनों की पावर 3 लिख लेंगे, 1/3। तो गाइस इसकी पावर हम बाहर ले जाएंगे 4/100, इसकी पावर लिख लेंगे 3/2, और इसे भी ले आएंगे अंदर 3, तो 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ आ जाएगी
4/100 तो इन पर रूट डाल देंगे 4/100 और यहाँ जाएगा इससे बाहर निकल के 2/10 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 125 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और प्लस कर देंगे 12 तो यहाँ जाएगा हमारा 512/125। सिंप्लीफाई, नीचे 125 है तो हम यहाँ लिख देंगे 5 × 5 × 5, 5 पंजे 25 पंजे 125 और यहाँ लिख देंगे हम 8 × 8 × 8, 8 अट्ठे 64, 64 तो हम यहाँ लिखेंगे 8/5 की पावर जो है हमारी 3 हो गई और इसकी जो ये है 3 होल पावर ये हो गई 1/3 यानी कि 3 कट जाएगा तो हमारा क्या आ गया 8/5 आ गया हमारा यहाँ से। और हम इसे अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 13/5, 5 एकम 5, 5 और 3 8, 8/5। 6 हम इसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पॉइंट हटाकर हम नीचे 0 बढ़ा देंगे, यहाँ बढ़ा देंगे हम 6 0 लिख देंगे नीचे, ऊपर 6 ही अंक है हमारी 6 डिजिट है तो हम 6 0 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम 7 2 9 और यहाँ की होल पावर हो जाएगी हमारी 1/3, 9 × 9 × 9 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ हो जाएगा हमारा 100 × 100 × 100 की पावर 1/3 है और यहाँ हो जाएगा 9/100 की पावर 3 और अपोन में पावर 3 यानी कि ये वाली 1/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ जाएगा हमारा 9/100। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो 0.09। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। हम इसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम इसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में 21 प्लस √16 प्लस 8 की पावर 1/3 और पूरे की होल पावर जो हमारी वो भी 1/3 है। अब और सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे 21 प्लस यहाँ जाएगा हमारा 4 4 आ जाएगा प्लस इसे लिख देंगे हम ऐसे 2 की पावर 3/3 ये भी इससे कट जाएगा और हमारी होल पावर भी 1/3 आ जाएगी। आगे लिखेंगे हम 25 और प्लस 2 यानी कि 27 की पावर 1/3 और यहाँ लिख देंगे हम 3 की पावर 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो। यहाँ पर हम देख लीजिएगा, जैसे यहाँ इनने बोला 4 अंकों की तो इनने बोला 4 डिजिट की बतानी है हमें यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो। तो यहाँ पर हम देख लेते जैसे कि 3 अंकों की पूर्ण घन संख्या, जैसे कि हम 21 × 21 × 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 9261 जो कि यही होती है क्योंकि हम इसे पूर्ण घन संख्या बना लेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे 8 को, 2 की पावर 3 और ये आ जाएगा 2/3 तो हमारा 3 से 3 कट जाएगा प्लस x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 4, यहाँ जाएगा 4 प्लस x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कट जाएगा हमारा और x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0।